अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं और सारे ही पार्ट्स बहुत आसान हैं, बहुत सिंपल हैं। देखें, एक दो पार्ट्स में कर देता हूँ क्वेश्चन 1 की, फिर मैं क्वेश्चन 2 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन 1 है, कहता है कि आपने लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अब इसका मतलब क्या है? अगेन वही जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ। मतलब ये कि जब एक्स 3 को अप्रोच करे, जब एक्स 3 के क्लोज होता जाए, तो बताएं ये जो पूरे का पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन किसके क्लोज होता चला जाएगा, ये किसको अप्रोच करेगा। तो फाइंड करते हैं फिर हम। तो देखें, ये मैंने लिखा अगले स्टेप में, जहां जहां एक्स है वहां वहां आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट के अंदर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर, आगे प्लस का साइन, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स प्लस का साइन, और आगे 4 है, तो 4 के साथ तो कोई एक्स नहीं है, तो लिहाजा उसके साथ कोई लिमिट भी नहीं आएगी। अगले स्टेप में क्या बनेगा? नाउ इट बिकम्स व्हाट? अब एक्स को 3 से रिप्लेस कर दें, तो बनेगा 3 स्क्वायर प्लस ये बनेगा 3 प्लस 4, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16, एंड आंसर इज 4। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब x 3 के क्लोज होता चला जाएगा, तो उस सूरत में ये जो पूरे का पूरा फंक्शन है, ये 4 के क्लोज होता चला जाएगा, ये 4 को अप्रोच करेगा। ठीक हो गया? तो ये था पार्ट नंबर 2। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसी क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 है। अगेन कहता है कि जब x2 को अप्रोच करेगा, जब x2 के अप्रोच होता चला जाएगा, ये बताएं कि ये पूरे का पूरा फंक्शन किसके क्लोज होता चला जाएगा, ये किसको अप्रोच करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू, अगेन वही बात अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कि जहां जहां x है वहां वहां आपने लिमिट लिख देनी है। तो ये मैंने लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये आ गया एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, जबकि आगे 1 है, 1 के साथ कोई एक्स नहीं है, तो उसके साथ लिमिट भी नहीं आएगी। आगे माइनस का साइन, और फिर एक दफा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर फिर वही काम करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर, जबकि 5 के साथ कोई लिमिट नहीं आएगी। नाउ व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स, एक्स को रिप्लेस कर दें 2 से, तो बनता है 2 क्यूब प्लस 1 इनसाइड द स्क्वायर रूट, आगे माइनस, और इसी तरह 2 स्क्वायर प्लस 5 इनसाइड द स्क्वायर रूट। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 8 प्लस 1 9, और ये ओवरऑल आंसर बन जाएगा 3, माइनस इसी तरह 4 प्लस 5 9, और ओवरऑल आंसर 3। तो दिस इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जब x2 को अप्रोच करेगा, जब x2 के क्लोज होता चला जाएगा, तो ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है, ये 0 के क्लोज होता चला जाएगा, 0 को अप्रोच करता चला जाएगा। ठीक हो गया? अब चलते हैं, एक और पार्ट में करवा देता हूं इसका। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। अगेन जब x -2 को अप्रोच करता जाएगा, तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, ये किसके क्लोज होगा। तो अगेन स्टार्ट लेते हैं, जहां जहां x है वहां वहां लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये लिखा 2, और लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और साथ में आ जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि 2 तो लिमिट से बाहर आ जाएगा ना, वो तो कांस्टेंट है, उस पर थोड़ी लिमिट अप्लाई होनी है। इस तरह आगे प्लस का साइन है, फिर 5 भी कांस्टेंट है, वो लिमिट से बाहर आ जाएगा, और बाकी आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और साथ में ये आ जाएगा x डिवाइड, इसी तरह यहाँ पे 3 लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और साथ में x, और इसी तरह -2, उस पर कोई लिमिट नहीं आएगी। अब जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर दें -2 से, तो बनेगा 2 इंटू -3 का, सॉरी -2 का क्यूब, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 डिवाइड 3 इंटू -2। अब ये क्या बन जाएगा? ये बनता है -2 का क्यूब -8, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है -16, और उधर बन गया -10। इसी तरह ये बन जाएगा -6 -2, जो कि बन जाएगा -26 डिवाइडेड बाय -8, और माइनस माइनस से कैंसिल, बाकी 4 के 2 के टेबल से कटिंग कर लें तो बनता है 13/4। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब x -2 को अप्रोच करेगा, x जब -2 के क्लोज होता चला जाएगा, तो ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है, ये 13/4 के क्लोज होता चला जाएगा, 13/4 को अप्रोच करता चला जाएगा। ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखें कि अगर कहीं भी आपको
0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म मिलती है। जहां भी लिमिट का क्वेश्चन आए, किसी भी लेवल पे आए, जहां भी 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, आपने उस फॉर्म को रिमूव करना है। इन दोनों फॉर्म्स को 0/0, इन्फिनिटी, इन फॉर्म्स को कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स इन दोनों के अलावा भी और बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि आपके लेवल पे वो वाली फॉर्म्स नहीं बनेंगी, तो इसलिए मैं उनको डिस्कस भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इन्हीं फॉर्म्स तक रहता हूँ, 0/0 और इन्फिनिटी। इन फॉर्म्स को आपने यहां से रिमूव करना है। ठीक है, अभी अगर देखें मैं लिमिट यहां अप्लाई करता हूं, x अप्रोचेस टू -1 यहां अप्लाई करता हूं, तो ये फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म। चेक कर लें बेशक, 0/0 फॉर्म यहां पे बन रही है। तो जब 0/0 फॉर्म बन रही है लिमिट अप्लाई करने से, देख लें बेशक, -1 इधर पुट करता हूं तो बनेगा -1 का क्यूब -1, इधर पुट करता हूं तो -1 + 1, ऊपर बन गया ना 0, इधर पुट करें -1 + 1 अगेन 0, तो बन गई 0/0 फॉर्म। तो इस फॉर्म को हमने रिमूव करना है। अब ये फॉर्म रिमूव करने के लिए हम करेंगे क्या, देखें, दिस इज इक्वल टू, अगेन मैंने लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एज इट इज, ऊपर से x आ गया कॉमन। जब x कॉमन आया तो बाकी अंदर बचेगा x² -1 ओवर x + 1। अभी भी 0/0 फॉर्म अपनी जगह पे मौजूद है, चेक कर लें बेशक। जब तक कटिंग नहीं हो जाती ये फॉर्म रिमूव नहीं होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ टर्म्स बीच में से कैंसल आउट होंगी तो ये वाली फॉर्म रिमूव होगी। अगेन मैंने इसको ऐसे ही लिखा, और अब x को ऐसे ही लिखें और x² -1 को लिखें x + 1 x -1, और होल डिवाइडेड बाय x + 1 अपनी जगह पे मौजूद है। अब जरा देखें, अब कटिंग हो रही है। अब जैसे ही कटिंग होगी ये फॉर्म अब रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब जब ये फॉर्म रिमूव होगी तो अब लिमिट यहां पे अप्लाई कर दें। तो ये मैं लिखता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x × x -1। ले भी देख लें, अब ये फॉर्म रिमूव हो चुकी है। अब जब फॉर्म रिमूव होगी तो डायरेक्टली अब लिमिट अप्लाई करें, तो ये बनता है -1 -1 तो क्या बना, ये बनेगा -2, इसके साथ मिलके बनेगा 2, तो ये आ गया इस लिमिट का आंसर। नाउ व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि जब x -1 को अप्रोच करेगा, x जब -1 के क्लोज होता चला जाएगा, तो ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है ये 2 को अप्रोच करता चला जाएगा, 2 के क्लोज होता चला जाएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है जी, ये था पार्ट नंबर 1। चलता हूं मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट में चलता हूं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे क्योंकि वो बहुत सिंपल है, वहां भी 0/0 फॉर्म बन रही है। आपने सिंपली क्या करना है, न्यूमिनेटर में से भी x कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन लेना है, दोनों x को कैंसिल आउट करना है, वो फॉर्म रिमूव हो जाएगी। फॉर्म रिमूव होगी, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी। ठीक है, बहुत आसान है वो वाला। मैं इसकी तरफ आता हूँ। अब देखें अगेन, ये भी एक 0/0 फॉर्म ही बन रही है, बेशक लिमिट अप्लाई करके देख लें आप यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो 0/0 फॉर्म, तो हमने इस फॉर्म को करना है रिमूव। तो इस फॉर्म को रिमूव करने के लिए पहले ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें। ये कौन सी वाली फॉर्म बन रही है, a³ - b³ की, और a³ - b³ का फार्मूला होता है क्या, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला था a³ - b³ का। तो ये मैं लिखता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं x³ - 2³ x³ - 2³ और डिनोमिनेटर एज इट इज x² प्लस x -6। अब अगले स्टेप में देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 को मैंने ऐसे ही लिखा, और अब यहां पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें वो वाला, तो उसके मुताबिक बनेगा x -2 इंटू x², फिर क्या बनेगा x², उसके बाद बनेगा प्लस x² प्लस 2x, और फिर आखिर में आ जाएगा +2² जो कि बनता है 4। ठीक है, डिनोमिनेटर देखें, अभी तक अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं तो ऊपर नीचे कोई कटिंग नहीं होगी, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है मैंने। अब इसके देखें फैक्टर्स क्या बनते हैं, इसको मैं साइड पे फैक्टराइज करता हूं, जस्ट वहां पे पुट करता हूं, तो ये है x² प्लस x -6, तो फैक्टर्स बनेंगे x² प्लस 3x, और फिर बनेगा -2x -6, और ये बन जाएगा x इंटू x प्लस 3 -2 इंटू x प्लस 3, जो कि बन जाएगा x प्लस 3 इंटू x -2। तो डायरेक्टली फैक्टराइज किया और यहां पे अब मैंने लिख दिया, तो ये लिखा x -2 और फिर लिखा x प्लस 3। ले भाई, अब हो जाएगी यहाँ पे कटिंग, और जैसे ही कटिंग होगी तो ये फॉर्म अब होगी ये रिमूव। जब फॉर्म रिमूव होगी 0/0 फॉर्म, तो अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दें। तो पहले तो एक स्टेप में मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x² प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3,
और अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बनता है, ये बनेगा 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या बना 12, तो ये बना 12/5। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब x2 को अप्रोच करेगा, जब x2 के क्लोज होता चला जाएगा, तो ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है ये 12/5 के क्लोज होता चला जाएगा, 12/5 को अप्रोच करता चला जाएगा। ठीक हो गया, चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आते हैं जी हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। अगेन आप लिमिट अप्लाई करके देख लें, ये भी बन रही है 0/0 फॉर्म, तो इस फॉर्म को भी हमने करना है रिमूव। तो इस फॉर्म को कैसे रिमूव करेंगे, अगर आप इसको देखें तो ये क्यूब का फार्मूला आपके सामने मैंने लिख रखा है, a माइनस बी होल क्यूब। ये 9th क्लास में सारे फार्मूलाज आपने सीखे हुए हैं। उस फार्मूला के मुताबिक x माइनस 1 क्यूब इसके इक्वल बनता है। अब जरा देखें, ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड क्या यही नहीं लिखी हुई, सेम यही लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में बन जाएगा, क्या बनेगा, x माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है, और डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। अभी कोई कटिंग नहीं हुई, लिहाजा ये फॉर्म अभी रिमूव नहीं हुई। तो अगले स्टेप में अब इसको लिखा जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और x माइनस 1 क्यूब तो रहेगा एज इट इज, डिनोमिनेटर में x ऐसे ही, और x स्क्वायर माइनस 1 को लिखा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब जो कटिंग्स होती हैं उन कटिंग्स को कर लें। तो ये x माइनस 1 ऊपर क्यूब कैंसिल होगा तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये फॉर्म रिमूव हो चुकी है, लिहाजा अब मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। तो लिमिट अप्लाई करने से ये क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 इंटू 1 प्लस 1, जो कि बन गया 0/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्या मतलब इसका, कि जब x 1 के क्लोज होता चला जाएगा, 1 को अप्रोच करता चला जाएगा, तो ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है ये 0 को अप्रोच करता चला जाएगा, 0 के क्लोज होता चला जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे। अब बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन है उसमें भी, कि ऊपर से आप x कॉमन ले लेंगे और नीचे x स्क्वायर माइनस 1 जो है उसको x प्लस 1 x माइनस 1 लिख देंगे, कटिंग हो जाएगी और इस तरीके से सिंपली आपको लिमिट मिल जाएगी। अच्छा, मैं आता हूं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अगेन ये वाली फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। अगेन वी हैव टू रिमूव दिस फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 मैंने ऐसे ही लिखा, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस 16 और नीचे से देखें x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया x माइनस 4। ठीक है, अगले स्टेप में इक्वालिटी साइन लाजमी डालना, इक्वालिटी साइन डालना नहीं भूलना। अगले स्टेप में क्या लिखा जाएगा, ये 2 तो कांस्टेंट है ना, ये लिमिट से बाहर ले आए, तो बनेगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 4, और ऊपर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो है उसे लिख दिया जाएगा x प्लस 4 x माइनस 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखें x स्क्वायर ऐसे ही लिखा और x माइनस 4 को ऐसे ही लिखा। अगेन दोनों x माइनस 4 x माइनस 4 कैंसल आउट, और जैसे ये कैंसल आउट हुए तो फौरन से वो वाली फॉर्म भी 0/0 फॉर्म भी रिमूव हो गई। अब 2 ऐसे ही लिखा और बाकी डायरेक्टली मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। क्या बन गया, ये बना, ऊपर बना 8 और 2 4 8 2 16 और नीचे भी 16, कैंसिलेशन के बाद बना 1। क्या मतलब, मतलब ये कि जब x 4 को अप्रोच करेगा, x जब 4 के क्लोज होता चला जाएगा, तो ये फंक्शन पूरे का पूरा जो है ये 1 के क्लोज होता चला जाएगा, 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 7 की तरफ। अगेन फॉर्म ये बन रही है 0/0 फॉर्म, तो रिमूव करना पड़ेगा इस फॉर्म को। अब रिमूव कैसे करेंगे, तो देखें, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऐसे ही लिखा, ये पूरे का पूरा फंक्शन ऐसे ही लिखा, x अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 ओवर x माइनस 2। अच्छा आप जरा देखें, अब हम करेंगे क्या, हमने सिंपली, बल्कि छोड़े, रैशनलाइज करने वाला था मैं, लेकिन रैशनलाइजेशन से आसान एक और मेथड है। देखें, इसको नीचे जो x माइनस 2 जो लिखा हुआ है, क्या इस x माइनस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट x का स्क्वायर। ये x जो है क्या अंडर रूट x का स्क्वायर लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। इस तरह माइनस
टू जो है, क्या मैं इसको अंडर रूट टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर समझ नहीं आ रही तो ये देखें, अंडर रूट एक्स का जो स्क्वायर है, क्या सिंपली स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन के बाद टू नहीं, एक्स नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। इसी तरह अंडर रूट टू का स्क्वायर है, तो क्या सिंपली स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन से टू नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो इसलिए फिर एक्स को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, टू को लिख सकता हूं अंडर रूट टू का स्क्वायर। सो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। आगे समझ बात की? अब जरा देखिएगा, अब अगले स्टेप में बहुत आसान है। अब के नीचे जो है वो स्क्वायर का फार्मूला आप एक्सपेंड कर दें। तो ऊपर तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट टू को मैंने ऐसे ही लिखा, लेकिन नीचे देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। तो उसके मुताबिक लिखा जाएगा ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी। ये चीज क्लियर? लें भाई, अब तो सिंपली ये हो जाएगी कटिंग, और कटिंग के बाद बाकी जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये बना 1/√2 प्लस √2, और ये बन गया 1/2 √2। दैट्स ऑल। पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं पॉइंट्स में लिख दें, लेकिन ऐसे ही लिखा रहने से ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x 2 को अप्रोच करेगा, जब x 2 के क्लोज होता चला जाएगा, तो ये फंक्शन हमारा जो है पूरे का पूरा ये 1/2 के क्लोज होता चला जाएगा, इसको अप्रोच करता चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं जी हम पार्ट नंबर 8 की तरफ। अगेन ये वाली जो फॉर्म हमारे पास बन रही है दैट इज 0/0 फॉर्म। सो वी हैव टू रिमूव दिस फॉर्म। तो अब इस फॉर्म को रिमूव करने के लिए पहले तो लिमिट मैंने ऐसे ही लिखी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। पूरे का पूरा फंक्शन मैंने ऐसे ही लिखा, √x प्लस एच माइनस √x डिवाइडेड बाई एच। यहां तक तो ऐसे ही किया। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं ये करने वाला हूं कि मैंने सिंपली रैशनलाइज कर देना है इसको। रैशनलाइज करना मींस कि जो पूरी अंडर रूट वाला जो इसका पूरा पोर्शन है न्यूमरेटर का, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। तो ये मैंने लिखा √x प्लस एच प्लस √x। कॉन्जुगेट मींस दरमियान वाला जो साइन है, दोनों टर्म्स के दरमियान में जो साइन है उस साइन को बदल देना है। ठीक है, और इसी चीज से अब डिवाइड भी कर देना है, यानी √x प्लस एच प्लस √x। ठीक हो गया? अब देखें, अब न्यूमरेटर में क्या बना, न्यूमरेटर बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो न्यूमरेटर बन गया a माइनस बी, a प्लस बी के फार्मूला के मुताबिक √x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर। जबकि डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, h और ब्रैकेट में ये पूरी की पूरी टर्म, तो √x प्लस एच प्लस √x। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं क्या बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहां पे तो सिंपली स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। तो बाकी बचेगा x प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड, नीचे क्या है h, और अंडर रूट के अंदर x प्लस एच प्लस √x। अगेन सिंपली यहां पे ये x और माइनस एक्स कैंसिल हो गए, बाकी जो बचा वो है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h डिवाइडेड बाई h √x प्लस h प्लस √x। अगेन दोनों h और h हो गए कैंसिल, बाकी जो बचा अब उस पर लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि अब ये फॉर्म रिमूव हो चुकी है। जैसे ही h कैंसिल आउट हुआ ये फॉर्म रिमूव होगी। अब ये फॉर्म रिमूव हुई तो अब बाकी पे लिमिट अप्लाई करें। बाकी पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो बनेगा √x प्लस 0 प्लस √x, जो कि बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √x प्लस √x, एंड दैट बिकम्स 1 डिवाइडेड बाई 2 √x। क्या मतलब हुआ, मतलब यह हुआ कि जब h 0 को अप्रोच करेगा, जब h 0 के क्लोज होता चला जाएगा, तो ये फंक्शन पूरे का पूरा जो है ये 1 डिवाइडेड बाई 2 √x के क्लोज होता चला जाएगा, इसको अप्रोच करता चला जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आते हैं जी हम पार्ट नंबर 9 की तरफ, और एक दफा फिर यहां भी फॉर्म बन रही है 0/0। तो हमने इस फॉर्म को रिमूव करना है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, x की पावर n माइनस a की पावर n। अब जाहिर है ये फॉर्म तभी रिमूव हो सकती है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कटिंग्स होंगी,
और कटिंग्स तभी पॉसिबल होती हैं कि जब कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ही कुछ कॉमन निकलता है और वो कॉमन निकलने के बाद कटिंग होती है। लेकिन अब यहाँ एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n या एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m, इनके फार्मूलाज हमें ऑलरेडी याद नहीं है। तो याद नहीं है तो फिर ड्राइव करने पड़ेंगे। देखें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है पहले से, ये होता है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों तो आपको याद है अभी तक। अब जरा देखिएगा इस फार्मूला को, देखें जो आपको याद है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का। इसमें जब एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब था तो सेकंड ब्रैकेट जो थी उसमें स्टार्ट हमने एक्स स्क्वायर से लिया, यानी एक कम पावर से स्टार्ट लिया। तो देखें एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट लिया, लेकिन जब एक्स स्क्वायर से स्टार्ट लिया तो एक्स स्क्वायर के साथ ए की पावर 0 मौजूद है, ए की पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए की पावर 0 है, लेकिन जब एक स्टेप आगे गए तो एक्स की पावर जो है वो एक कम होके 1 रहेगी और एक्स की ए की पावर जो है वो 0 से इंक्रीज होके 1 बन गई। मजीद आगे चले तो एक्स की पावर 0 होगी और ए की पावर मजीद इंक्रीज होके 2 होगी, और वहां पे हमने स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 को जब लिखेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट तो यही आएगी, लेकिन सेकंड देखें, अब क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है तो अब स्टार्ट क्यूब से लेना है। तो ये है एक्स क्यूब और साथ में ए की पावर 0। एक स्टेप आगे गई तो एक्स की पावर 1 कम होगी लेकिन ए की पावर 1 बढ़ गई। ठीक है, मजीद आगे गए एक्स की पावर 1 और कम होगी, ए की पावर 1 और बढ़ गई, और मजीद आगे गए तो एक्स की पावर 0 होगी, ए की पावर क्यूब होगी। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग ये देखिएगा, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, एक्स की पावर n है तो स्टार्ट हम लेंगे n माइनस 1 से, एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 0। मजीद आगे गए एक्स की पावर 1 कम होके n माइनस 1 से n माइनस 2 होगी, ए की पावर जो है वो 0 थी अब इंक्रीज होके 1 होगी। मजीद आगे गए एक्स की पावर 1 मजीद कम हुई, ए की पावर 1 मजीद बढ़ गई, करते करते एंड में क्या रह जाएगा? एंड में एक्स की पावर खत्म और ए की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 1। बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब से स्टार्ट हुआ ए क्यूब पे एंडिंग हुई, इसी तरह यहाँ x की पावर n माइनस 1 से स्टार्ट हुआ और a की पावर n माइनस 1 पे एंडिंग हो गई। आगे समझ? अब इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो देखिए ये लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू a, और फर्स्ट ब्रैकेट वही x माइनस a होगी, और सेकंड ब्रैकेट आपके सामने लिखी हुई है पूरी की पूरी, x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 और साथ में x की पावर n माइनस 2 और साथ में आ जाएगा a। फिर आगे है x की पावर n माइनस 3 और साथ में आ जाएगा a स्क्वायर। समझ आ गई बात की? प्लस अप टू सो ऑन करते गए और एंड में आखिर में क्या है? लास्ट टर्म में लिख रहा हूं a की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में भी अब यही काम करना है। यहां पे आ जाएगा x माइनस a और इधर क्या आ जाएगा? x की पावर m माइनस 1, क्योंकि अब यहाँ पे m है। नेक्स्ट आ जाएगी टर्म x की पावर m माइनस 2 और साथ में आ जाएगा a। फिर आ जाएगी x की पावर m माइनस 3 और साथ में आ जाएगा a स्क्वायर, और आखिरी टर्म है a की पावर m माइनस 1। ठीक है, अब जरा देखें, ये होगी कटिंग, और जैसे ही कटिंग हुई तो साथ ही 0 बाय 0 फॉर्म भी रिमूव होगी। अब जब फॉर्म रिमूव होगी अब लिमिट अप्लाई कर दें, तो जहां जहां x है x को रिप्लेस करते जाएं a से, तो फर्स्ट टर्म बनेगी a की पावर n माइनस 1 प्लस का साइन। अब यहाँ पे x की जगह मैं a लिखूंगा, तो ये लिखा a की पावर n माइनस 2, लेकिन साथ में आगे एक a पहले से भी मौजूद था तो वो वाला a भी लिख दिया, आगे प्लस का साइन। इसी तरह a की पावर n माइनस 3, लेकिन आगे a स्क्वायर भी मौजूद था तो a स्क्वायर भी लिख दिया, प्लस का साइन अप टू सो ऑन, और आखिर में है a की पावर n माइनस 1 एज इट इज। अब देखिए डिनोमिनेटर को, यहां भी वही काम करना है, a की पावर m माइनस 1 प्लस a की पावर m माइनस 2 और साथ में एक a पहले से भी मौजूद है, प्लस का साइन। फिर a की पावर m माइनस 3 और आगे a स्क्वायर पहले से मौजूद है, अप टू सो ऑन करते करते आखिरी टर्म क्या आ जाएगी? a की पावर m माइनस 1। अच्छा, अब जरा देखिएगा इसको, ये a की पावर n माइनस 1 फर्स्ट टर्म तो मैंने ऐसे ही लिखी, लेकिन इन्हें जरा देखें, ये a की पावर n माइनस 2 है और यहाँ पे a की पावर 1 है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? a की पावर n माइनस 2 और आगे प्लस 1, क्योंकि इस वाले a की पावर 1 है, इसी तरह आगे प्लस का साइन, a की पावर n माइनस 3 और इस वाले a की पावर 2 थी तो ये आगे आ गया प्लस 2, प्लस अप टू सो ऑन, और आखिरी वाली टर्म है a की पावर n माइनस 1। डिनोमिनेटर देखिए,
ए की पावर m माइनस वन प्लस ए की पावर m माइनस टू, और आगे ये वाली जो टर्म a है उसकी पावर 1, तो ये लिख दिया प्लस 1। ठीक हो गया, प्लस का साइन, a की पावर m माइनस थ्री, और आगे ये a स्क्वायर भी था तो ये आ गया प्लस 2, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस a की पावर m माइनस 1। नाउ व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1। देख लें, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 ही होगा। फिर a की पावर अगेन n माइनस 1, क्योंकि माइनस 3 प्लस 2 फिर माइनस 1 बनेगा, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस का साइन और a की पावर n माइनस 1। और डिनोमिनेटर में भी यही काम होगा, a की पावर m माइनस 1 प्लस a की पावर m माइनस 1 प्लस a की पावर m माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस a की पावर m माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, नाउ दिस इज इक्वल टू, देखें ये कितनी टर्म्स हैं टोटल, सभी a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन, और टोटल टर्म्स हैं कितनी? तो देखें जरा, ये i कहां से थी? ये i इस वाली ब्रैकेट से थी, क्योंकि पहले वाली ब्रैकेट तो कैंसिल आउट होगी ना, ये पहले वाली ब्रैकेट्स ये वाली जो है ये तो कैंसिल आउट होगी, ये यहां से टर्म्स आई। अब देखें ये टर्म्स कितनी है सेकंड ब्रैकेट में। देखें जब स्क्वायर था तो सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म्स थी, जब क्यूब था तो सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स थी, जब पावर 4 हुई तो सेकंड ब्रैकेट में 4 टर्म्स होगी। अब n है पावर, तो कितनी टर्म्स हुई? n टर्म्स, n टर्म्स। तो जब n टर्म्स हैं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा n टाइम्स a की पावर n माइनस 1। आगे समझ? जरा अगर 4 होती तो हम, और सब में a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, अगर 4 टर्म्स होती तो हम लिखते 4 टाइम्स a की पावर n माइनस 1, लेकिन 4 टर्म्स तो नहीं है, ये तो n टर्म्स हैं, तो लिखा n टाइम्स a की पावर n माइनस 1। बिल्कुल ऐसे ही डिनोमिनेटर देखें, वो भी है m टाइम्स a की पावर m माइनस 1, बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग जो भी समझा चुका हूं। अब देखिएगा n बाय m ऐसे ही लिखा, और ये क्या बनेगा? a की पावर n माइनस 1। अब दोनों बेसिस सेम हैं, तो ये आपने 9th क्लास में सीखा था कि अगर बेस सेम है, सपोज करें ऐसे लिखा हुआ है a की पावर b और है a की पावर c, तो इसको क्या लिखा जाता था? लिखा जाता था a की पावर b माइनस c। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में आपने ये रूल सीखा था। तो सेम इसी रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? n बाई m ऐसे ही लिखा, a की पावर n माइनस 1, फिर माइनस के साइन के साथ नीचे वाली पावर्स लिखनी है ना, तो जब माइनस के साइन के साथ लिखेंगे तो दोनों पावर्स के साइन हो जाएंगे चेंज। आगे समझ? और आखिर में ये क्या बना? ये बना n बाई m और a की पावर माइनस 1 प्लस 1 दोनों कैंसल, a की पावर n माइनस m। दैट्स ऑल। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब x a को अप्रोच करता है, जब x a के क्लोज होता चला जाता है, तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो इस चीज को अप्रोच करता है, इस चीज के क्लोज होता चला जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।